मॉर्निंग एवरीवन। मैं जगवीर सिंह और मेरे साथ हैं स्नेहा चाहकर मैम। हम दोनों आप सभी का इस टीम इनविंसिबल के टॉक शो में तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा टीम इनविंसिबल का और रितेश रंगारे जी का, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से ये प्रोग्राम संभव हुआ है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं साउस्कर सर, जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं और उनकी इस बिजनेस के अंदर कैसे उन्होंने मतलब प्रोग्रेस की, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे और क्या क्या चैलेंजेस थे, ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है कि विनर्स आर बॉर्न ड्यूरिंग टफ टाइम्स एंड दे शाइन ड्यूरिंग डिफिकल्टीज। एंड जो सावस्कर सर हैं वो उनमें से ही एक हैं। सावस्कर सर जो बहुत, क्योंकि मुझे जहां तक उनके बारे में जानकारी है कि वो जिस एरिया से हैं, मतलब गोंडा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां से वो बिलोंग करते हैं। और एक बहुत छोटा सा गांव है बोल्डी, नक्सलाइट एरिया भी है वो। और वहां से उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, बड़े चैलेंजेस के साथ शुरू किया था। और इस बिजनेस में साउस्कर सर आज जिस ऊंचाई पर हैं वो हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। और जिस परिस्थितियों में, मतलब नक्सलाइट एरिया से जिस हौसले के साथ उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, मतलब उस समय जब धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब कंपनी भी नहीं थी, प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, है ना, उस समय जब उन्होंने वहां पे शुरू किया था और उस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया जहां से लोग मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहते बल्कि दूसरों को भी पीछे खींच लेते हैं, वहां से उन्होंने शुरू किया था। केवल उनको भरोसा था अपने आप पर और अपने उस विजन पर, जिसको लक्ष्य कर करके वो अडिग रहते हुए आगे बढ़े। और आज एटॉमी इंडिया के एक सफल लीडर के रूप में वो हमारे सामने हैं और अपने विजन को हकीकत के रूप में उन्होंने सबके सामने अभी पेश किया हुआ है। और एक बहुत ही बड़ी टीम, मतलब मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख के आसपास की उनकी टीम जो है वो यहाँ पे वो बिल्ड कर चुके हैं। तो एक सफल इंटरनेशनल बिजनेस लीडर के रूप में अभी हम उनसे शुरू करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि दुनिया के इस अनूठे बिजनेस मॉडल में, है ना, जिसे कि करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये आती है, इसे जब निर्णय करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसे करने का निर्णय लेना और अपने अपने आप से सफलता का वादा करना और उन सपनों को पूरे करने की अपने आप से कमिटमेंट करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है। और आपकी सफलता पर बधाई देते हुए सभी व्यूअर्स और टीम इनविंसिबल की तरफ से सर, मैं आपसे पहला जो सवाल है वो मैं आपको रखना चाहूंगा। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा आप ही के मतलब द्वारा जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स की तरफ से, कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और कहाँ से आप हैं, कहाँ से आपने शुरू किया, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताएं प्लीज। ओके। सभी लीडर्स का मेरा नमस्कार है। माई सेल्फ साउस्कार फ्रॉम गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो एजुकेशन है एमए एमकॉम है। एमए मेरा इकोनॉमिक्स में हुआ है और एमकॉम मेरा फाइनेंशियल में हुआ है। और मेरा बैकग्राउंड की बात किया जाए तो मेरे घर की अगर कंडीशन देखी जाए, मेरे माता पिता क्या करते हैं। पिताजी एक फार्मर है, मेरे पास 2 एकड़ खेती है। अभी तक मैं जो काम कर रहा था सब खेती के बैलोत काम कर रहा था, खेती में काम करता था। पिताजी को मम्मी को मैं हाथ बटाने का काम करता था। और वहां से मैं अपना एजुकेशन स्टार्ट किया और धीरे धीरे एजुकेशन करते करते एक बुनियाद मेरी जिंदगी में आई थी, नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिर्फ वर्ड्स आया था और उसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसको समझने लगा। तो मैं मेरे पिताजी और मम्मी की अगर बात किया जाए तो दोनों भी अनपढ़ है। उनको ना लिखना आता है ना उनको पढ़ना आता है, ना कुछ नहीं होता, ना कुछ नहीं आता। उनको एजुकेशन क्या है उनको पता ही नहीं है। बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाला पोसा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार भी दिए और मुझे बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने पढ़ाया कि
फैमिली से मैं उन्हीं के लिए अकेला ही सिंगल सन हूँ और मेरे पीछे 3 बहन हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है और महत्वपूर्ण बात है कि इस सिस्टम में जो अभी काम कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, कि मैं अपने परिवार का पहला ही इंसान हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझकर करने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने अपने बारे में हमें बताया। और सर, ऐसा कहा जाता है कि बचपन में घटी हुई जो कुछ घटनाएं होती हैं वो आपके प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बनाने में कुछ मतलब इन्फ्लुएंशियल, मतलब उनका इफेक्ट रहता है कि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव होता है कहीं ना कहीं। तो आपके सर बचपन में कोई ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि जिसकी वजह से ये जो नेटवर्क का जो बिजनेस है, मतलब वहां आपकी तरफ तो बिल्कुल भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वहां पे मतलब कैसे आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको बिल्कुल समझ में आया, या कैसे इसमें आपका इंटरेस्ट हुआ? तो कुछ मतलब ऐसी कोई चीज जिसने आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ बांध के रखा, ऐसा कुछ आप हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? यस, 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 यस। सर का जो सवाल है, ये सवाल का मैं जवाब देना जा रहा हूँ कि मेरी जो बचपन की जो मैं जब से समझ में लगा दुनिया क्या है और मैं दुनिया का स्टडी करने लगा, तो मेरे दिमाग में एक ही था कि लोगों को हेल्पिंग करना बहुत ही मुझे पसंद आता है। आज भी मैं हेल्पिंग करने की मुझे मेरे अंदर में जो प्रेम भावना है आज भी है। तो वैसे मैं लोगों को हेल्पिंग करने का एक बहुत ही सोचा था। उसी तरफ से उसी टारगेट लेकर मैं एक ही मुझे दिख रहा था, एजुकेशन ही करके मैं अच्छा जॉब कर सकता हूँ। तो मैं एजुकेशन में पूरा का पूरा अपना जीवन बिताया और धीरे-धीरे मुझे एजुकेशन करते-करते मुझे बचपन की फिर से याद आती थी। मैं जब 2009 10 के बीच में मैं बाहर निकला पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे एक टीचर ने मुझे एक सवाल किया था। उस समय में मैं टीचर फील्ड में एजुकेशन कर रहा था। तो मुझे उन्होंने एक ही सवाल किया था, "साउस्कर जी बोले आप इस फील्ड में क्यों आए? क्या आप अपने मन से आए?" मैं उनको बोला, "नहीं, मैं अपने मन से, दिमाग से नहीं आया।" क्योंकि यहाँ पे मेरे माता और पिताजी का सपना था कि अच्छे तरीके से बैठकर ये पढ़कर ये अच्छा तरीके से नौकरी करेगा। तो उनको एक रास्ता दिखा टीचरशिप का। तो उन्होंने मुझे टीचरशिप के जो कोर्स रहता है, उसके लिए उन्होंने मुझे भेज दिया। तो उस समय में मैंने उनको एक कहा था, "सर बोला मैं टीचरशिप में पढ़ रहा हूँ, बट आने वाले दिन में मैं ये टीचरशिप आखिरी तक नहीं करूँगा।" मेरे दिमाग के अंदर में यही घुसा था कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। कि एक्चुअल 2011 की बात किया जाए, 10-11 की बात, उस समय में एक नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी मेरे ज़िंदगी में आई थी और उस समय में हमारे इधर एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है। उस चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं एक एंटरप्रेन्योर मोटिवेशनल ट्रेनर है मिस्टर प्रशांत सरान सर। तो उनके मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर में अटेंड हुआ और उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताया कि मैं किस तरीके से काम किया और किस तरीके से मैं पैसा अर्न किया। तो मुझे एक मोटिवेट मिला कि नहीं, ऐसा भी एक धंधा है कि इस धंधे में बहुत सारा पैसा कमा सकता है इंसान। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं सोचना में पड़ा, मेरे दोस्तों को बताया कि इसमें क्या कर, उन्होंने बोले कि काम करना पड़ेगा। बट मैं उस समय में काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एजुकेशन चल रहा था। तो उसी समय में मैं नेटवर्क मार्केटिंग को काम करने का स्टॉप किया था, बट एजुकेशन ले रहा था मेरे पास कि मैं नेट से इंटरनेट के माध्यम से मैं ढूंढ रहा था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कुछ किताबें पढ़ रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग के जो अच्छे से सक्सेसफुली लोग हैं उनकी किताबें पढ़ रहा था। तो मुझे एक ही दिख रहा था कि नहीं, यही रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर मुझे नौकरी नहीं लगी या बाकी लोगों को नौकरी नहीं लगी तो मैं इसके माध्यम से मैं खुद का डेवलप कर सकता हूँ और लोगों का भी डेवलप कर सकता हूँ। ये सोचकर मैं वहां से बहुत बड़ा इंस्पायरेशन लेकर मार्केट के अंदर में जा रहा था। पढ़ाई करते करते बहुत सारे मुझे अनुभव भी आए उसके बारे में, बट मुझे हमेशा एक ही बात दिमाग के अंदर में रिमाइंड होती थी
कि मेरा बचपन, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है इतना लो कंडीशन का था कि मुझे 10वीं तक जो पढ़ाई किया मैं एक ही ड्रेस पे स्कूल गया। एक ही ड्रेस, हाफ पैंट और हाफ शर्ट रहती थी उसी के ऊपर, और पैरों में तो मेरे बिल्कुल ही जूता नहीं था, चप्पल नहीं था 10वीं तक। 10वीं क्लास तक मैं कभी साइकिल भी नहीं चलाना सीखा। जब मैं 10वीं पास हुआ तब मैं साइकिल डायरेक्ट सीख लिया कि कैसे चलाता है। तो मैं 10वीं तक ऐसे नंगे पाँव स्कूल जाता था। मेरे गाँव से स्कूल का अगर डिस्टेंस बोले तो 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर हमेशा मैं पैदल जाना-आना रहता था। तो उतना मुझे दुःख होता था कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे ही परिवार में ऐसे दर्द भरी कंडीशन क्यों? इकोनॉमिक्स कंडीशन, खाने की कंडीशन, हर एवरीथिंग कंडीशन क्यों? मैं बहुत सोच में पड़ रहा था। तो वहाँ से मुझे कुछ इंस्पायर मिल रहे कि नहीं, मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो मैं उस समय में 10वीं से लेकर मैं जो आज सिविल कॉन्ट्रैक्टर के काम पे बहुत सारे लोग जाते थे, वहाँ पे भी मैं जाता था, और यहाँ से मैं जो भी पैसा अर्न करता था, पिताजी को और मम्मी को 1 रुपया नहीं माँगता था। मैं अपना ही खर्चा एजुकेशन का खुद का ही करता था। वहाँ से मुझे बहुत इंस्पायर मिला, नहीं, जब मैं धीरे-धीरे कॉलेज में जाऊँगा, धीरे-धीरे एजुकेशन करूँगा और पढ़ता रहूँगा, तो आने वाले दिन में मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगा कि मेरा तो उद्धार होता ही जाएगा, लेकिन लोगों का भी होना चाहिए। ये मुझे बचपन में बहुत बड़ी सीख मिली। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है और हमारे व्यूअर्स को भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपकी जो लाइफ है और बहुत सारे जो बिगनर्स या फ्रेशर्स हैं, उनके लाइफ से काफ़ी मिलती-जुलती स्टोरी है आपकी। क्योंकि ज़्यादातर मैंने भी जो देखा है कि अभी बहुत सारे जो लोग हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, उनको भी काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। सर लेकिन जो मैंने जैसा अभी आपको सुना कि बचपन में ही एक आपके दिमाग में आया था कि मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। तो सर मैं आपके अनुभव से ये और जानना चाहूँगा इसी में कि जब आप जॉब कर रहे थे और मन के अंदर ये सवाल उठता था कि मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, तो सर वो ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसकी वजह से मतलब बिज़नेस की तरफ आप अट्रैक्ट हुए? या मतलब आपको ये इंस्पिरेशन या ये मोटिवेशन कैसे आया कि बिज़नेस से ही मतलब हमारी लाइफ़ चेंज हो सकती है और मैं इसी के थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ? तो सर इसके बारे में आप कुछ बताएँगे हमारे व्यूअर्स को? ओके। जब मैं एजुकेशन खत्म हुआ मेरा, तो एजुकेशन खत्म होने के बाद मैं कुछ काम ढूँढने लगा, एजुकेशन के हिसाब से। ठीक, ठीक। तो मुझे एक एनजीओ में काम मिला था, हुँ, और हुँ। उस एनजीओ में मुझे 20-25 हज़ार तनख्वाह भी मिल रहा था। हुँ, बट हुँ। उस एनजीओ के जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड के जो मेंबर्स थे, डायरेक्टर थे, इतने प्रेशराइज़ मुझे करते थे कि 10 बजे से लेकर मैं साढ़े 6 बजे तक मैं उसी काम में रहता था फील्ड में। एजुकेशन कोऑर्डिनेटर था मैं, अपने तालुका का। और वो मुझे जो जिला परिषद की स्कूल थी, मेरे तालुके की, पूरे जिला परिषद के स्कूल की मुझे जवाबदारी थी। मुझे हर स्कूल में जाना, उस स्कूल का पूरा एजुकेशन रिकॉर्ड चेक करना, अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको टीच करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस समय में। तो मैं इतना दिमाग के बाहर होता था मुझे कि नहीं, बहुत ही ये कठिन का काम है, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता था कुछ खुद के लिए और लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो मैं 10 के 10 से लेकर सुबह के 10 से लेकर तो शाम तक साढ़े 6 बजे तक मैं उसी फील्ड में रहता था। मैं बहुत ही डिप्रेशन में आया था उस समय में। मैंने उस जॉब को क्विट किया फिर। क्योंकि मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसा जॉब नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए कि वहाँ से मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट मेरा एक उत्साह बढ़ना चाहिए। वो उत्साह के साथ-साथ न्यू लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एक न्यू लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हुँ, होने के हुँ। साथ-साथ मेरा जो कनेक्टिंग पीपल का जो बिहेवियर है, ये काइंडली होना चाहिए। ये सोचकर मैंने उस जॉब को क्विट किया, क्योंकि साथ ही साथ मुझे प्रेशर भी आता था कि आपको इतना टारगेट है, ये टारगेट पूरा है, कंप्लीट करना है। वो कभी-कभी नहीं होता था, वो डायरेक्टर बोलता है कि आपका ये तनख्वाह है, यहाँ से आपका इतना तनख्वाह कट हो जाएगा।
देखिए उस समय में मैं बहुत ही डिप्रेशन में आता था, तो मैं कुछ जगह में मैं फाइंड आउट करता था दूसरा जॉब। तो दूसरी जगह जॉब में लिए मैं एक टीचरशिप के लिए अप्लाई किया था। वहां पे मुझे जब इंटरव्यू लिया उस स्कूल के डायरेक्टर ने, या जो मेंबर्स की बॉडी रहती है उस स्कूल को चलाने वाली, उनको मैं जब उनके इंटरव्यू में गए तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट पैसे की डिमांड की कि आपके पास अगर 15 लाख रुपया है तो आप ये जॉब कर सकते हैं। मैं फिर वहां से सोच लिया कि मेरे आगे पीछे ना कोई कमाने वाला है, ना मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने कोई विरासत मेरे लिए कमा के नहीं रखी है, तो मैं कहाँ से दूं। तो फिर वहां से मैं टोटली जॉब, ये वर्ड्स है मेरे दिमाग के अंदर में, टोटली डिलीट किया। मैंने फिर अपना माइंड को और रिमाइंड किया कि नहीं, मुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो कौन सा बिजनेस? अगर पान टपरी डालता हूँ या कोई ठेला डालता हूँ या कोई शॉप डालता हूँ तो उसके लिए भी पैसा लगेगा, वो तो मेरे पास नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो मेरे दिमाग के अंदर में एक ही था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं पहले से ही 2010-11 से मैं समझ रहा था एक्चुअल क्या है। तो उस समय में मैं धीरे धीरे कुछ कंपनियां किया अपने जेब खर्चा के लिए, किया छोड़ा, लेकिन उतना चाहिए मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला उससे। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर में लॉन्च होती थी, बंद होती थी, लॉन्च होती थी, बंद होती थी। उसी वजह से फिर मैं उसको और कुछ समय तक ड्रॉप किया, नेटवर्क मार्केटिंग को। फिर मैं एक सोचा कि नहीं, और क्या कर सकता हूँ। तो मैं बोला कि नहीं, एजुकेशन इतना है तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ मोड़ा मैं, कॉम्पिटिटिव कि नहीं मैं क्लास 1 क्लास 2 बन सकता हूँ। लेकिन उसका भी मैंने कैलकुलेशन लगाया, क्लास 1 क्लास 2 का, कि मेरी ड्यूटी कितने बजे की रहनी है, इतने बजे की ड्यूटी, इतने बजे तक मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा। मैं लोगों को कोई हेल्प नहीं करूंगा, सिर्फ जीऊंगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। लेकिन पहले ही मेरे मन के, मेरे माइंड में और अड़ में पहले ही दूसरे के लिए जगह थी कि दूसरे के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। एज इट मैं खुद उस समय में सोशल वर्क में भी काम करता था। तो वहां से मुझे इतना इंस्पायर मिला, सिर्फ 15 लाख रुपए जिन्होंने मुझे मांगा जॉब के लिए, वहां से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इतना इंस्पायर किया कि मैं वहां से नेटवर्क मार्केटिंग को टोटली समझ में आया। तो फिर धीरे धीरे ऐसे चलते चलते आज तक, यहाँ तक मेरा सफर नेटवर्क मार्केटिंग का एटोमी मिल गया। बिल्कुल सर, बहुत ही इंस्पिरेशन मिल रहा है अभी हम लोगों को और हमारे सारे व्यूअर्स को। क्योंकि जैसा मैंने भी सुना है कि भगवान शुरू से ही किसी ना किसी रास्ते में उनको डाल देते हैं, या शुरू से उसको ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से एक उनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। और यही गांधी जी के साथ भी हुआ था कि उनको जब ट्रेन से फेंका गया था तो उन्होंने मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया था कि तुमने तो मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको इस देश के बाहर फेंक दूंगा। यस यस तो यस। कुछ कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है कि अगर वो 15 लाख रुपए नहीं मांगे जाते तो मेरे ख्याल से शायद बिजनेस को आप इतना सीरियसली नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा वैसे सर अगला सवाल भी कुछ इससे जुड़ा हुआ ही था कि मतलब जो मैं पूछना चाह रहा था, हालांकि काफी कुछ आपने उसका जवाब दे दिया है, कि क्या आपके एजुकेशनल लाइफ में या जॉब के अर्ली लाइफ में ऐसी कोई एक्सपीरियंस आया था जिसकी वजह से आज आप डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल में काम कर रहे हैं। तो काफी कुछ आपने कवर कर ही दिया था इसको इसी जी अपने जी बैकग्राउंड के अंदर। तो जी। सर इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ एक बार इस क्वेश्चन से आगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। और इनफैक्ट हमारे सारे व्यूअर्स को भी बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब लग रहा होगा, आपके ये चैलेंजेस से वो सीख रहे हैं। इसके बाद में स्नेहा मैम, प्लीज आप हमारे साथ हैं? जी जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर आपको? यस यस मैडम, आपका आवाज सुन रहे थे। हाँ सर। सर नमस्ते, मैं स्नेहा चाहकर। नमस्ते और नमस्ते। सर मैं मुंबई से हूँ, अभी हम लोग गोवा में स्टेशन है। मेरे जी मिस्टर शिपयार्ड में काम करते हैं और मैं जुड़ी हुई हूँ इससे, ऑटोमी के कंपनी से मैं मेंबरशिप हूँ, लेकिन हम दोनों मिलके काम करते हैं सर इसमें। वेरी और गुड मेरे वेरी गुड।
सर मेरे हस्बैंड बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है एटॉमी के लिए, दिन रात सिर्फ उसी में है और मैं उनके साथ हूँ। तो आज मेरा सच कहूँ तो सौभाग्य आप जैसे लोगों से मेरा इंटरव्यू लेना हो रहा है, बहुत जी। बड़ा सौभाग्य है मेरा और हम सबका जो आपको सुनने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। और सर हम लोग तो जब हमने एटॉमिक ज्वाइन किया था तब हम लोग बहुत पेंडेमिक पीरियड में थे कोविड की वजह से, तो हमने ये जून में ज्वाइन किया सर। तो अभी हमें 5-6 ही महीने हुए हैं इसको ज्वाइन करके। तो सर इससे एटॉमिक के जुड़ने के बाद बहुत कुछ हम लोगों ने मतलब कोरोना की वजह से बिल्कुल घर में बैठना और घर से ही सब काम करना ऐसे चल रहा था। तो एटमी को ज्वाइन करने से बहुत कुछ चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बहुत से अच्छे लोग मिले हैं हमें और हमारे अपलाइन और आप जैसे लोगों की वजह से बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को कुछ करने के लिए। तो ये हमारे ऐसे ऑटोमी की वजह से हमारी भी लाइफ में ऐसे बहुत कुछ चेंजेस आए हैं सर। तो इसके पहले तो हम लोग नॉर्मल लाइफ ही जी रहे थे, जैसे चलता है सुबह उठो और मैं सर टीचर हूँ, एज़ अ टीचर जॉब करती हूँ। तो स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन ये सब पीरियड पूरा इतना कोरोना की वजह से एकदम पैक हो गया। तो सर हमारा तो ये एटमी से पहले नॉर्मल लाइफ था, एटमी के बाद बहुत कुछ चेंज आया है। हमने अपने आप में चेंज देखा है सर एटमी में। अपने आप को बहुत कुछ डेवलप किया है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारा। तो सर इसी से जुड़ा एक प्रश्न है मेरा कि जो एटमी को ज्वाइन करने से पहले आपका सफर कैसा था और उससे एटमी को ज्वाइन करने के साथ आपका सफर कैसा रहा अभी तक? ओके। एटॉमी के पहले मैं जो मेरा सफर है बहुत ही कठिन का रहा। एक दिमाग के अंदर में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, करूँ तो क्या करूँ, अभी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, जॉब भी छूट गया मेरा। मेरे इस दिमाग के अंदर में सवाल एक ही था कि करूँ तो क्या करूँ। एक ही मुझे दिख रहा था, वो प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग। बट नेटवर्क मार्केटिंग पे ही ऐसे कुछ मुझे बहुत सारे कठिनाइयाँ ही, तब से मैं उसको भी फिर निगलेक्ट करने लगा धीरे धीरे। बट एटॉमी की पहले की बात किया जाए तो मैं टोटली एजुकेशन में था, जॉब में था और सोशल वर्किंग में था। मैं 3 साल सोशल वर्किंग में काम किया और सोशल वर्किंग के साथ साथ मैं लोगों को अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा तरीके जो हमारे महापुरुष संतों ने जो काम किया है उसके रास्ते पे मैं लोगों को लेके जा सकता हूँ। जैसे यादव की बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर है, पेरियर रामास्वामी है, यानी ऐसे बहुत संत है, संत तुकाराम जी है, अपने संत टुकड़ो जी महाराज जी। इनके जो विचारों का मैं जो विचार था ये लोगों तक लेके जाने का मेरा वो एटॉमी के पहले काम था। एज ए मैं एक सोशल नेटवर्किंग की मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एज ए कैडर बेस प्लस प्रचारक था मैं। 3 साल में विदाउट अर्निंग से वहां पे भी काम किया, क्योंकि मैं लोगों को कुछ सिखाना चाहता था, कुछ लोगों को बताना चाहता था, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में लोगों को खड़ा करना चाहता था। बट इंसान, मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान भूखा पेट कहाँ तक दौड़ेगा, ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता। तो ये कब दिमाग के अंदर में मैं ख्याल आया, और ख्याल आने के बाद मैं अपने ही सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से मैं कहीं पे प्रोग्राम ले रहा था। तो उस प्रोग्राम के समय में मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में ही मुझे कॉल आया कि सावस्कर जी बोले आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड मुझे और ईमेल सिर्फ भेजवा दो। मैं उनको कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उस दोस्त पे मेरा बहुत बड़ा ट्रस्ट था। तो जैसे उसने बोले वैसे मैंने भेज दिया। फिर उसने 3 दिन के बाद मुझे एक मैसेज किया, वेलकम टू एटॉमी। वो बोले वेलकम टू एटॉमी ये क्या है? तो फिर उसको कॉल किया कि ये क्या है भाई? उसने भी बोले मुझे भी पता नहीं ये क्या है। तो किसी ने मांगा, मैंने आपको डाटा उनको सेंड किया, उन्होंने क्या किया पता नहीं। फिर 2 दिन में मुझे, 3 दिन के बाद मुझे आईडी जनरेट हुआ। उसके बाद मुझे फिर पीडीएफ फाइल आई प्लान की पीडीएफ फाइल आने के बाद मुझे और कंफ्यूजन में आया कि ये कौन सी फाइल है भाई, यहाँ पे तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिख रहा है, लेकिन सब पीवी का था। दिमाग के अंदर में घुस नहीं रहा था पीवी का बिजनेस, क्योंकि
जो भी मैं एटॉमिक के पहले एजुकेशन करते करते मैं जो भी नेटवर्क मार्केटिंग को सीख रहा था और कुछ कंपनियां कर रहा था, उस समय में मैं एक दो ऐसे जोड़ी बनाऊं और जो भी पेआउट है कंपनी के सिस्टम से वो उठाऊं, ये मेरा काम था। तो ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय में मैं उनको बोला क्या, फोन करके कि बोला ये मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है। मेरे दोस्त बोले कि बोले मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं, तो क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे एक नाम बताया, अ, संजय मेश्राम सर का। तो उनको मैं संजय मेश्राम जी का नाम बताया तो मुझे, अरे बोले ये संजय मेश्राम जी तो हमारे साथ में पहले ही ज्वाइन, यानी दूसरे सिस्टम में। हाँ बोले तो वही आपको अच्छे तरीके से समझा के दे सकते हैं। तो फिर मैं उनको कॉल किया। सर बोले आपको मिलना है, इसके बारे में मुझे आपसे जानकारी लेना है। तो उन्होंने हाँ तो बोले, लेकिन 10 दिन लगे मुझे उनको मिलने के लिए, 10 दिन। फिर 10 दिन के बाद वो मुझे एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मिले। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मिलने के बाद उन्होंने मुझे सब गोले 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 समझाया, इधर पीवी समझाया, इधर 25 लाख, इधर 25 लाख, ये सब दिमाग के अंदर नहीं रहता था, सब बाहर जाता था। मैं बोला कैसे करे। फिर उनको मैं कंटिन्यू 1 हफ्ता उनका हाथ नहीं छोड़ा। 1 हफ्ता वो मुझसे करीबन 60-70 किलोमीटर दूरी पे रहते थे। वो सुबह के ट्रेन से वो अपने जिस एरिया में रहते उस एरिया से सुबह ट्रेन से मेरे पास आते थे, प्लेटफॉर्म बैठते थे। ऐसे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे हम बैठ रहे थे और वहां पे हम पेन और डायरी लेकर पूरा का पूरा प्लान को समझ रहे। लेकिन समझते समझते फिर मैं काम करने लगा, फिर मुझे रुकावट आई, फिर मुझे और प्रॉब्लम आया कि लोगों को कैसे समझाऊं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उतना सारा नेटवर्क मार्केटिंग का। तो कैसे समझाऊं मैं। फिर लोकल में ही काम करना चालू किया। 2-3 महीना हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं आया, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। कुछ जो ज्वाइन हुए तो काम करने में रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आता। तो फिर मैंने और सोचा कि करे तो क्या करे। तो मैं एक ही खुद के अंदर में एक डिसिप्लिन बनाया। अगर भाई मुझे इस सिस्टम में अगर अच्छा तरीके से रन करना है तो खुद को पहले लर्न करना पड़ेगा। मैं खुद पहले लर्न बहुत अच्छे तरीके से समझा, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी लर्न किया, एटॉमी के बारे में लर्न किया। जहां से मुझे मिला वहां से मैं लर्निंग चालू किया। जो भी क्वेश्चन आते थे, जो भी मेरे मन में सवाल आते थे, मैं सर से बात करता था। सर मुझे धीरे धीरे वो सवाल के जवाब सॉल्व करते थे। और मैं खुद ही ऐसे कुछ सवाल थे कि उसको मैं सॉल्व किया। फिर मैं मार्केट में निकला। मार्केट में निकला तो फिर और दिक्कत आई कि बोले कंपनी का है, कंपनी का ऑफिस का है, कंपनी का प्रोडक्ट है क्या आपके पास, कंपनी का आपका टास्क पेआउट है क्या। मैं बोला कुछ नहीं है, जीरो हूं मैं। तो बोले कंपनी लेकर कैसे चल रहे। लेकिन दिल के अंदर में और माइंड के अंदर में एक विश्वास बना था कि नहीं, कंपनी मैं आंखों से नहीं देखा, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पे तो देख रहा हूँ क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, बाकी कंट्री में क्या चल रहा है, उसको मैं स्टडी कर रहा था। तो फिर मैं वहां से डगमगा नहीं, मैं चला, अकेला चला, अकेला चला। फिर ऐसे मोड़ पे ऐसे कुछ लोग आए हैं और मैंने एक ही विश्वास किया था कि मैं विश्वास किया तो मैं 1000 लोगों को या 100 लोगों को अगर मैं प्लान देता हूँ, 100 लोगों के साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ, तो मुझे इतना विश्वास था कि एक तो भी बंदा मेरे साथ आएगा, एक तो भी बिल्कुल बंदा आएगा। बिल्कुल। वैसे मेरे साथ हुआ। एक बंदे ने मेरे ऊपर विश्वास किया और वो भी विश्वास करने वाला मेरा ही दोस्त है। रविंद्र सर है, हो सकता है आप ही के सभी के अपलाइन है वो। वो मेरे दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही बोर्डिंग में रहते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे हम। तो उसको मैं अच्छे तरीके से समझाया, बट उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो भी नहीं पता था। लेकिन मैंने उनको ड्रीम बना के दिया कि नहीं, इसके माध्यम से हम इतना बड़ा ड्रीम अचीव कर सकते। तो उसके माइंड के पूरे पुर्जे ओपन हुए और उन्होंने बोले चलो, साउस्कर जी बोले ट्राई करते। हमने दोनों ने ट्राई किया, ऑफर लेता है। फिर कैसे करे, पैसा भी नहीं था लोगों के पास जाने के लिए। तो फिर उन्होंने बोले, साउस्कर जी बोले हमारे पास पैसा नहीं,
जो हमारा जो हॉस्टल से जो स्टाइपेंड मिलता था हमें, जो बोर्डिंग में रहते हैं स्टूडेंट उनके लिए स्टाइपेंड मिलती थी। तो स्टाइपेंड हम हर महीने का क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, जमा करके रखते थे। तो वो स्टाइपेंड हम कभी-कभी 2-3 महीने के बाद हमारे 1000 डेढ़ हज़ार रुपया रहता था हमारे पास। फिर उन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया में वो एक्सपर्ट था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। सिर्फ मैं मोबाइल छेड़ना आता था और मोबाइल वीडियो देखना था। ये यूट्यूब क्या है, अपना ये गूगल क्या है, अपना फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम कुछ समझ में नहीं आया। उसी ने मुझे बहुत कुछ समझाया सोशल मीडिया में। मैं उनको बोला कि कैसे? अरे बोले उन्होंने फिर मेरा रजिस्ट्रेशन किया रूम। फिर उन्होंने कुछ लीडर्स ढूँढने लगे। लीडर ढूँढे तो वहाँ पे बहुत सारे लीडर का फ़ोन नंबर थे। मैं बोला अभी इतने-इतने बड़े लीडर को मैं कैसे बात करूँ? तो उसने फिर बोले मैं हूँ और आप भी हैं। दोनों मिलकर के करना चाहते हैं। ट्राई तो करते हैं। ट्राई किए। बहुत सारे लीडरों को हमने प्लान दिया। बहुत सारे लीडरों ने हमें मना किया। नहीं कंपनी का अता पता नहीं है, कुछ नहीं, हम नहीं करेंगे। जिन्होंने मुझे मनाई उस समय में किया था, वही लीडर आज हमारे टीम में है। वो तो खुशी की बात भी है वो बात। तो उस समय में हम सोचते थे कि नहीं करना। तो फिर हम जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, बिलासपुर हो गया, वहाँ जाने के लिए फिर कैसे जाएँ? तो उन्होंने बोले एक मुझे भी पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर है, एक बहुत बड़ा एटीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर। कोट सूट जो भी है, बहुत अच्छा तरीके से ब्लेजर होना, बहुत कुछ उसके शूज़ भी अच्छे होना चाहिए, बैग अच्छा होना चाहिए। उस समय में हमारे कुछ नहीं था। जो हमें पहन रहे थे कॉलेज में वही सब पहनते थे। मैं बोले चलो ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, इसे एक हमारे कुछ लीडरों ने हमें अपॉइंटमेंट दिया। लीडरों के साथ हम मिले। यहाँ से गोंदिया से हम दिल्ली जाना था तो विदाउट रिजर्वेशन जनरल में जाते थे। जनरल में क्योंकि उतना पैसा भी नहीं था। जनरल में जाते थे तो हम ऐसे पकड़ के जो रहते हैं ना सपोर्टिंग अपने रेलवे में ऐसे पकड़े, रात भर हम खड़े रहते थे। रात भर खड़े रहने का इतने पैर में दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। अभी बोलते थे रवि जी क्या करें? अभी तो काम में हाथ लगाया तो ये तो सहना ही पड़ेगा। फिर बहुत फिर दिन भर काम करते थे, रात को भी सफर करते थे और शाम को हम बैठते थे। तो उस समय में भूख तो बहुत जल्दी लगती थी। तो भूख लगने के बाद हमारे पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो क्या करें? हमने उस समय में 1-2 एक पार्ले जी की बिस्किट लेते थे और वहाँ से हम अपना पूरा दिन निकालते थे। इतना सा हमारा जो फेस है इतना सा छोटा-सा हो जाता था, इतना नर्वस हो जाता था, लेकिन और इंसान के अंदर में ताकत आ रही है। नहीं, आज हम जितना भी सहन रहे, जितना भी कठिनाई ले रही है, जितना भी संघर्ष करें, हो सके 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल इसका पूरा का पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा। ये विश्वास हमें दोनों को भी था। तो आज नतीजा आप ही के सामने है। जी, बहुत इंस्पिरेशनल है सर आपकी स्टोरी। तो एक तो आप इतने आदर्श लोगों के, इतने बड़े-बड़े लोगों के मार्गदर्शन पे चलते हैं। ये तो आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है सर, इतने बड़े लोगों के विचारों पे आप चलते हैं। इतना अच्छा मार्गदर्शन है आपका और इतने कठिन परिस्थिति से भी इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी आप यहाँ आज इस जगह पे है। आज तो मोबाइल है, लोगों के पास इंटरनेट है, इतने सारे पर्याय है। आपके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने इतने साल तक इतना हार्ड वर्क किया। बहुत 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 कठिन सफर रहा है सर आपका। और ये जी। नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए तो ऐसे ही सहज ही कोई ऐसे ऐड नहीं होता है सर इसमें। ये नेटवर्क जी। मार्केटिंग में इंडिया के हिसाब से इंडिया के लोगों का माइंडसेट करना बहुत ही मुश्किल है वैसे देखा जाए तो। और नेटवर्क मार्केटिंग के बजाय लोग आज जॉब करना, आज भी इंडिया में इतना डेवलप हो चुका है टेक्नोलॉजी, फिर भी लोग आज भी जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस के अलावा, मतलब बिजनेस ना करते हुए जॉब करना चाहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को इतना, मतलब शायद हमारे इसमें इतना एजुकेशन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों में, कि वो लोग जल्दी से मतलब एक डिसीजन फट से ले ले कि हाँ भाई हम इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में ऐड हो जाएं।
या कोई भी डिसीजन इसको, जॉब के लिए लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं करने के लिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बोले तो फट से हाँ कोई भी नहीं बोलता है सर। Yes. लेकिन अगर इसके कुछ प्लस पॉइंट बता पाए नेटवर्क मार्केटिंग से, जिससे बाकी के लोग, आने वाली पीढ़ी या आने वाले जुड़ने वाले जो हमारे मेंबर्स है, उसको आपके प्लस पॉइंट सुन के अगर ऐड हो सके तो आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं को भी एक गवर्नमेंट जॉब वाला रहे या प्राइवेट जॉब वाला है, उनको मैं एक ही सवाल करता हूँ, भाई तो क्या आप जो भी जॉब कर रहे हैं किस लिए? उनका एक ही सवाल आता है, मैं अपने परिवार के लिए। ओके, परिवार के लिए करते हैं, कुछ पैसे के लिए, और कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं कि सर्विस यानी जॉब करना या नौकरी करना, ये हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ सर्वेंट कि अगर डेफिनेशन क्या है, सेवा बोले तो निस्वार्थ सेवा, यानी उस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता इंसान, उसको सेवा कहते हैं। तो हमारे जो दिमाग के अंदर में, जो सदियों से पहले हमारे दिमाग के अंदर में एक घुसा है कि हम सेवा करेंगे। लोग कहते हैं सेवा करना चाहता हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ लोगों की बहुत अच्छी भलाई के लिए कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अरे भाई, सेवा कैसे कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं ना, पैसा तो ले रहे हैं, तो इसको सेवा नहीं बोले। ये आपका काम का आपको मुबदला मिल रहा है। सेवा बोली तो कहीं पे भी, आज एक मंदिर में जाओ या कहीं पे भी जाओ, सेवा मुफ्त में नहीं होती है। वो पहले का जमाना, सदियों का पहले जमाना गया कि उस समय में हमारे महापुरुष संतों को कोई लालच नहीं रखते थे, जो मिलता था अपने हाथों में वही खाकर वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन ऐसी नहीं है। तो मैं एक ही सवाल करता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस जॉब में सेटिस्फाइड है? कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, कुछ बोलते हैं नहीं यार मुझे बहुत डिप्रेशन में, ऑफिस का डिप्रेशन है, वो डायरेक्टर का डिप्रेशन है, बहुत सारे लोगों का डिप्रेशन है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, मैं यही संदेश देना चाहूंगा, अगर जो भी आपको जॉब में डिप्रेशन आता है तो उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करें। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि अकेला खड़ा होता है इंसान, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ अगर आप लोगों को खड़ा करते हैं, लोगों को ड्रीम को जगाते हैं और लोगों को काम करने में प्रति आप अगर इंस्पायर करते हैं, तो 100% ये है कि आपको उसकी सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, 2 दिन में नहीं मिलेगी, कुछ साल लगेंगे। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। अगर इस तरीके से आप अपना काम करते 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 अगर धीरे धीरे करते हैं, जितना भी डिप्रेशन लेना है वो लीजिए, पूरा डिप्रेशन लीजिए जॉब के अंदर में। लेकिन जब आपका नेटवर्क जब स्टेबल होता है, पूरा स्टेबल होता है, मैं तो बोलता हूँ कि वो जॉब को क्विट ही कर लो, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से इंसान का सेहत जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्लस पॉइंट ये है कि हम दूसरों को हेल्प करते। मुझे ये एक सवाल है कि अगर कोई गवर्नमेंट ड्यूटी पे या कोई प्राइवेट ड्यूटी पे अगर अच्छे हुद्दे पे रहता, क्लास 1 है, क्लास 2 है, अगर मैं रहता हूँ, तो क्या मैं कितने लोगों को जॉब दे सकता हूँ? एक खुद को पूछूंगा, एक भी लोगों को जॉब नहीं दे सकता। सवाल मैं कहना चाहता हूँ, जो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के आईएएस होते, आईएएस को भी मैं सवाल करता हूँ कि आपके हाथ में ऐसे अथॉरिटीज है कि 100 लोगों को आप जॉब दे सकते हैं फ्री में? वो भी बोलेंगे नहीं, ये हमारी अथॉरिटी नहीं। यानी इसका अर्थ है हमें माइंड तो हमारे एजुकेशन से सुपर माइंड किया, खुद को सुपर माइंड किया, लेकिन सुपर माइंड के हिसाब के हमारे लिए जो जॉब मिला है, आईएएस है, आईपीएस है, जो भी है, वो क्या है? सिर्फ हमारे पास पावर पावर और पोजीशन में बहुत ही फर्क है। सॉरी, पावर नहीं है, वो पोजीशन है। आईएएस की ये पोजीशन है, पावर नहीं। पावर रहता तो मैं 100 लोगों को काम पे लगा लेता, ये पोजीशन है। तो पोजीशन नहीं बनाना है, हमें पावर बनाना। कि पावर के माध्यम से मैं 2 तो लोगों का उद्धार करूंगा और उनको भी ऐसा ही पावर बना के दूंगा
कि वो मेरे साथ साथ मैंने जिनको 2 लोगों को या 3 लोगों को, जितने भी लोगों को मैंने अच्छे तरीके से गाइड करके अच्छे तरीके से सेट किया, वो भी वही करे। तो एक ही माध्यम है, वो नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर में। अगर आप स्टडी करोगे तो एक ही नेटवर्क मार्केटिंग है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कठिनाई आएगी, दुख आएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कोई सरल आसान रास्ता नहीं है कि वहां से बहुत अच्छे तरीके से हम पैसा अर्न करेंगे। सबसे बड़ा और सबसे हल्का और सोपा मार्ग पैसा कमाने का ये भी है, और उतना ही कठिनाना का भी है, क्योंकि लोगों का बहुत सारा सवाल आपको पूछना, लोग आपको ताने देते हैं। देखो, अगर आप अच्छे तरीके से अपने गांव से या अपने मोहल्ले से निकल जाते हैं, अगर अपने मोहल्ले के लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मैं 10 लोगों को जॉब दूंगा, 10 लोगों के घर में गाड़ी आएंगी, 10 लोगों के घर में बैंक बैलेंस होगा, मेरा भी होगा, तो लोग बोलते हैं चलो निकल रहा है करोड़पति, लखपति निकल रहा है। ये ताने हमको सुनना पड़ता है। भाई मैं आप ही सभी दर्शकों के लिए एक ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छी लाइफ, सिक्योर लाइफ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम अगर अच्छी तरीके से होना चाहे, तो इस दुनिया में एक ही धंधा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का। और इसी माध्यम से हम हजारों लाखों लोगों को जॉब दे सकते हैं। अगर मैं एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, कोई भी हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ पोजीशन रहेगा 5 साल के लिए। आईएएस रहूंगा तो मेरे रिटायरमेंट तक पोजीशन रहेगा, पावर नहीं रहेगा, मैं लाखों लोगों को जॉब नहीं दे सकता। और मात्र एक ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग कि हम लाखों लोगों को जॉब दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा मैं कि जैसे कि हम आज एटॉमी को अच्छे तरीके से समझे, हमने 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए। कुछ गलतियां भी हुई होंगी, मानते हैं हम, लेकिन समझाने का प्रयास करेंगे। या आज 2 के साथ साथ 4 आ गए, 4 के साथ साथ 8 हो गए, धीरे 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 कारवा बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। आज 20 लाख लोगों की इंडिया में एटॉमिक की इंडस्ट्री खड़ी, 20 लाख लोगों के आसपास। तो ये हमारे लिए होता है पावर। पोजीशन नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए कि उस पावर के माध्यम से हम लोगों को अच्छे तरीके से हेल्पिंग कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से लोगों का भला कर पाएंगे। यही एक नेटवर्क मार्केटिंग में बोनस पॉइंट है और प्लस पॉइंट है कि हम लोगों के अच्छे तरीके से जिंदगी संवारने का काम कर सकते हैं। कब? जब हम अच्छे तरीके से समझेंगे तब। सही बात है सर, इसको समझना बहुत जरूरी है, और जिसने समझ लिया वो कभी पीछे नहीं हटेगा सर। इसके लिए हमेशा हार्डवर्क ही करेगा, और 100% वो आगे बढ़ेगा, तो उसके हार्डवर्क का उसको 100% उसको परिणाम भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा। इतना तो पक्का है नेटवर्क मार्केटिंग में सर। ये तो बहुत इंस्पिरेशनल बात कही है आपने, बहुत अच्छा है। और ये अगर आपकी बातों से तो सर बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने जैसा है। और आपके जैसा हार्डवर्क शायद हमने आज इस इंटरव्यू के जरिए सुना भी है। लेकिन फिर भी सर हमारे जो भी अभी नीचे भी हमारे डाउनलाइन में जो हमारे मेंबर्स हैं, उनमें कुछ लोग गांव से भी है, कुछ लोग बेचारे कुछ एक दिन के कमाने वाले भी है। हम लोगों ने अपने गांव से भी ऐसे बहुत से लोग ज्वाइन किए हैं। तो सर आप हमें इसके लिए और इंस्पायर कर सकते हैं कि एटोमी में क्या एक गरीब इंसान भी कभी इंपीरियल मास्टर बन सकता है इसको लेके एटोमी में? यस 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 यस। एक गरीब इंसान है, हर दिन का 100 रुपया कमाता है या 200 रुपया भी कमाता है, वो भी इंसान आने वाले दिन में इंपीरियल बन सकता है। कैसे? सुनिए, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आज मैं 200 रुपया कमा रहा हूँ पर डे का, तो मैं महीने भर में अगर बात किया जाए तो मैं 30 दिन काम करता हूँ। 30 दिन, तो 30 दिन में से मैं 200 रुपया की अगर की बात किया जाए तो 6,000 रुपया मेरा पर मंथ आता है, बराबर है। अगर मैं अपना परिवार को कैसा भी काट कसर करके अगर गुजारना करना चाहता हूँ, हमारे गरीबी के हिसाब से जो मिला वही खाने का, जो अगर हमने दिमाग के अंदर में और ठान लिया कि जो मिला है वही खाएंगे, और वहां से हम अच्छे तरीके से बचत करते हैं, तो और उसी के साथ में हम अगर लोगों को अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट? कि अगर आपको एटॉमी को
अच्छे तरीके से इम्प्रेल बनना है तो मैं आप ही को बोला कि फर्स्ट इज द लर्न, खुद को सीखना पड़ेगा। सीखते सीखते अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ काम करते हैं, लोगों को अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं, चलो एक दिन एक हफ्ते में 2-3 लोगों को ही हमने प्रमोट किया, 2-3 ही लोगों को किया, लेकिन वही हमने उसको अच्छे तरीके से जो भी हम काम करते करते उसको टीच किया, बहुत अच्छा तरीके से हमने टीच किया। और टीच करते करते और उनको बोले कि नहीं भाई जो मैंने किया 2-3 लोगों को बताने का काम किया, जैसे आप ही के जैसे मैंने समझाया और आप समझ गए, वैसे ही आप अगर और अपने फ्रेंड सर्कल में या कोई भी किसी को भी अच्छे तरीके से समझाते हैं तो आप भी मेरे जगह खड़े हो सकते हैं, ये हमें उनको बोल सकते हैं। तो उस इसी के साथ हम धीरे धीरे कारवा खड़ा करेंगे। तो ये कहना बात है कि रही हमारा बिजनेस है सेल्फ का और ग्रुप का, हमारे पॉइंट वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अर्निंग के लिए, और ग्रुप का हमारे पास मैं बोला कि गरीब हूँ, 200 रुपया कमा रहा हूँ आज मैं 24 लाख 7 लाख 15 लाख मेरे लिए की बात नहीं है, तो लेकिन मैं शुरुआत कर सकता हूँ 10,000 पॉइंट से। 10,000 पॉइंट के हिसाब से मैं अगर मैं आज के 2,000 2,500 का अगर परचेस करता हूँ या 10,000 मेरा पॉइंट वैल्यू होता है, यदि हम मेरे ग्रुप अच्छा तरीके से है, ग्रुप में अगर 10,000 का पॉइंट वैल्यू हो जाता है, अच्छे तरीके से हमारा मैचिंग हो जाता है 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो इस तरीके से हमारा इनकम बढ़ता जाएगा। एक न एक दिन आपका 10,000 है तो एक न एक दिन 3 लाख तो करोगे, जब इनकम आएगा तब 3 लाख करेंगे। 3 लाख के हिसाब से हमें मैचिंग मिलेगा, मैचिंग मिलने के बाद फिर हम अपने घर में जो भी जिस तरीके से पहले गुजारा करते थे, जो मिला उसी में हम समाधान। अगर ये टेंडेंसी अभी तक रखते हैं कुछ दिनों के लिए कि जब तक हमारा 24 लाख 15 लाख 7 लाख पॉइंट वैल्यू कंप्लीट नहीं उठा तब तक, भले इस तरीके से अगर हम कंटिन्यूटी अगर 24 आवर्स 7 डे अगर करते हैं तो 100% हम गरीब का गरीब इंसान रहे, खेत मजदूरी करने वाला इंसान रहे, वो भी इंसान इम्प्रेल तक जा सकता है, लेकिन उसको वेट करना पड़ेगा, उसके समय का, उसके काम का वेट करना पड़ेगा। उसने काम किया है, उस काम के प्रति उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मिलेगा। जैसे कि एज हमें हुआ उस 3 साल के पहले की बात किया जाए, हमें विश्वास था कि हम जो भी काम कर रहे हैं हो जाएगा। ये विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ा, डेजिग्नेशन करना पड़ेगा और कमिटमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द कमिटमेंट। अब जो भी काम कर रहे हैं कमिटमेंट करना पड़ेगा। जैसे एज मैडम जी आप अभी टीचरशिप में है, आप कमिटमेंट, आपको बिल्कुल 10 बजे ड्यूटी पे जाना, स्कूल में जाना, लोग बच्चों को पढ़ाना, ये आपके काम के प्रति कमिटमेंट है। तभी कमिटमेंट रहेंगे तभी आपको उस काम के प्रति का आपको वो बदला मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए हमें कमिटमेंट होना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं, 200 रुपया कमा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ अगर 200 रुपया आज मेरे साथ अगर कोई भी बंदा है 200 रुपया, सर मैं 200 रुपया कमा रहा हूँ, मैं क्या सक्सेसफुल होऊंगा, अगर ये सवाल करता है तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, बेटा तू जो भी कमा रहे हैं भाई, तू जो भी कमा रहे हैं उसी में कमाते रहे, अपने परिवार को खिलाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं तुझे वे बना के दूंगा, रास्ता बना के दूंगा, उस रास्ते पे चल। लेकिन मैं बोलूंगा उसको कि तुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल आपको लाखों का इनकम नहीं आएगा, लेकिन आएगा अगर उस रास्ते पे चले जाते हो तो सबसे पहले कि हमारा जो अपलाइन है, अपलाइन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अपलाइन, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अपलाइन कैसे होना चाहिए। अगर अपलाइन आपको हमेशा एजुकेट करता है, हमेशा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अपलाइन को सारी बातें पता रहती है, नहीं रहती है। उसको चांस देना है कि सर मेरा ये सवाल है, अगर मेरे पास सवाल का जवाब हो तो दूंगा अपलाइन एज अ, लेकिन अपलाइन के अंदर ये भी भूमिका होना चाहिए, सर अभी ये आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, बट कुछ वेट करिए, मैं प्रयास करूंगा इस सवाल का सॉल्व करने के लिए। ये सवाल मैं अपने अपलाइन से और अपलाइन से मैं ढूंढ के आपको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करूंगा। अगर अपलाइन के अंदर में है और डाउनलाइन अगर अच्छे समझदार है तो 100% 200 रुपया कमाने वाला इंसान भी
सक्सेस हो सकता है। सही बात है सर। अपलाइन हमारे अपलाइन तो बहुत ही हेल्पफुल है सर। Yes. बहुत ही हमारे रितेश सर हो गए, प्रभाकर सर हो गए, राकेश सर हो गए, और हमारे साथ तो इतने अच्छे लोग जुड़े हैं सर, जिनकी वजह से हम लोगों को इतना आगे आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए मिल रहा है सर। ये तो टीम इनविंसिबल के रितेश सर की वजह से है, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया यहाँ तक आने के लिए। नहीं तो हम तो सोच भी नहीं सकते सर, आप जैसे इतने बड़े हस्ती के साथ हम लोग कभी इंटरव्यू करेंगे। बहुत नहीं अच्छा है, नहीं, बहुत ही इंस्पिरेशनल है सर आपके साथ रहना। आपकी बात सुनना और ये सब बहुत मोटिवेट करता है किसी को भी आगे जाने के लिए, क्योंकि हमारे मेंबर्स में इतने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ से अब खेती करता हूँ, या फिर हमारे भी बहुत से ऐसे जुड़े लोग हैं जो आसपास के लोग हैं, मतलब जिन्होंने हमारे डाउनलाइन वालों ने ज्वाइन किया है, तो ये डरते हैं कि अगर मैं गरीब हूँ तो मैं कैसे आगे इंपीरियर बनूंगा। तो आपने तो बिल्कुल सर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया उसको, बहुत ही अच्छे से। ये पक्का है कि हार्डवर्क करने के बाद आपको 100% टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा और मिलेगा। हमारा तो एक कहना है, श्रद्धा, विश्वास और सबूरी, जो साईं बाबा बोलते हैं कि हर चीज पे जो भी करो वो दिल से करो, उस पर थोड़ा भरोसा रखो और थोड़ा वक्त दो, जिससे आपको उसका फल पक्का मिलेगा। ये बहुत अच्छा सर आपने बोला। सर आगे का ये सवाल जगवीर सर पूछेंगे आपको। सर ओवर टू यू जगवीर सर। यस मैम, थैंक यू सर। बिल्कुल आपकी बातों को सुनते हुए बिल्कुल मैं खो ही गया था एक तरीके से, और एक बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है कि दुनिया में यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि हम लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एमएलएम इंडस्ट्री या नेटवर्क इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये यहाँ पे जितनी तरक्की होती है उसमें लोगों को हेल्प करने से जो हमें दुआएं मिलती है या एक अंदर जो सेटिस्फेक्शन आता है, उसकी वजह से वो लीडरशिप के उस अच्छे मुकाम पर वो लोग रुके भी रहते हैं और अपनी जिंदगी में तमाम खुशियों को वो एहसास करते हैं, उनको वो एंजॉय करते हैं। और उसका एक ये सबसे बड़ा कारण है कि वो सच्चे दिल से लोगों को हेल्प करते हैं। और आपके मार्गदर्शन से तो बहुत सारे व्यूअर्स को मतलब ये मोटिवेशन मिला ही होगा कि चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों वो लोग, और बहुत ऊंचे मुकाम पर वो जा सकते हैं। और सर यहाँ पे मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है ये बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर मौका देती है। मतलब वो आपसे आपका एज नहीं पूछेगी, आपका रिलीजन नहीं पूछेगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं पूछेगी, कॉलेज नहीं पूछेगी, कुछ नहीं पूछेगी वो आपसे। और यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी बंदा शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत बार सर ऐसा होता है कि क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट होता है तो उन लोगों को इस चीज की एक इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती कि मेरे हाथ में मतलब कौन सा खजाना लगा है या अलादीन का चिराग मेरे हाथ में लग गया है, वो उस चीज को मतलब एहसास नहीं कर पाते हैं। तो वो जो जीरो एंट्री है और जो मतलब जीरो एग्जिट कॉस्ट है, तो उसको सर इस बिजनेस में मतलब हम लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये मतलब एक वरदान या अभिशाप, जैसे स्कूल के दिनों में मतलब एक कॉमन एक टॉपिक हुआ करता था डिबेट का, तो कुछ उस तरीके से ही मैं जानना चाहूंगा सर। व्यूअर्स को आप कुछ बताएं इस बारे में कि जीरो एंट्री से उनको फायदा है, कितना ज्यादा फायदा है उनको, और वो कैसे फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। यस, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो जीरो से इंसान शुरुआत करता, ये वरदान है या अभिशाप है? मैं तो कहना चाहता हूँ, मेरा स्टडी कली है कि वरदान है इंसान, क्योंकि मेरी इतनी औकात है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से या कहीं पे भी मैं 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की औकात नहीं है। तो मैं इसके माध्यम से मैं जीरो से अगर अच्छे तरीके से काम करता हूँ, जीरो से, आज मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत सारे कंपनी के पास पैकेज रहते हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 का पैकेज रहता है, राइट। पर हम ऐसे टाइम पे हम नहीं कर पाते क्योंकि मेरे भी औकात नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। 2000 आज के डेट में मेरे पास नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे सक्सेस होना है, ये लोगों को भी वरदान करना है मुझे, तो कैसे करना पड़ेगा? ये आपने जो सवाल किया बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जीरो से कैसे इंसान हीरो बन सकता है। जैसे कि एटॉमिक की बात करें, आज जिस हम काम में
सिस्टम में काम करे, उसी के हम बात करते हैं। तो एटोमी में अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से डेडिकेशन से काम करता है और अपनी टीम बनाता है, तो हो सकता है वो आपके टीम में या मेरे टीम में पूरे के पूरे गरीबी हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उज भी हो सकता है, श्रीमंत भी हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके अपने घर से रईस भी इंसान हो सकता है। अगर समझिए आपके ऊपर अपलाइन एक को बहुत ही, उसके पास 1 रुपया नहीं, जीरो है वो, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से टीम सेटअप किया, बहुत अच्छी तरीके से टीम सेटअप किया। अभी देखिए जैसे कि 11 तारीख को कंपनी लॉन्च हो रही है, 11 तारीख को उसके पास 1 भी रुपया नहीं है प्रोडक्ट परचेसिंग। अभी वो क्या करे, वो बोलेगा मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं प्रोडक्ट परचेसिंग के लिए, क्या करेंगे। तो लेकिन टीम के अंदर में और ऊपर जो भी अपलाइन है उसके भी अंदर में एक भावना होना चाहिए कि जिनका अच्छे तरीके से टीम सेटअप है, अच्छे तरीके से हो सके 10-20 लोग मिल के 100 रुपया 200 रुपया हम उस इंसान को डोनेट भी कर सकते हैं या लेंड पे दे सकते, उधार दे सकते। ऐसे धीरे धीरे अगर करते हैं हम, वो इंसान जीरो से है उसी के लिए है। अगर हम करते हैं कि उसकी हम सिर्फ 10,000 पॉइंट वैल्यू की अगर हम अवेलेबिलिटी करते हैं अपने टीम के माध्यम से, अकेले को नहीं, टीम के माध्यम से किसी के 100 रुपया 200 रुपया किसी को मांगकर अगर हम अच्छे तरीके से उसको बोलते हैं, तो उस तरीके से हम उसका एक अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और उसी समय में हम उसका जो लेवल है धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो MLM इंडस्ट्री लोगों के लिए एक वरदान है सर, बहुत ही वरदान है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इंसान जीरो तो है, जीरो से हीरो बन सकता है, उसके थॉट पर है, उसका थॉट किस तरीके से रिएक्ट करता है, टीम के अंदर में रिएक्ट कैसा करता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा एक ही मुद्दा है, उसका थॉट। और उसी थॉट के हिसाब से वो जीरो से विदाउट रिस्क से वो अच्छे तरीके से इंसान कामयाब बन सकता है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि कोई भी आदमी किसी भी लेवल से उठ करके इस बिजनेस में एक बहुत बड़े लीडरशिप के लेवल पर वो जा सकता है। और आज के समय में जैसे कोरोना के समय में सभी जगह बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के हर मतलब बंदे के ऊपर एक तरीके से तलवार लटकी हुई है, या वो बेरोजगारी के दौर का भी सामना कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। को सुन करके और आपके जैसे विचार हैं कि अगर हम एक मतलब मिल करके भी अगर किसी बंदे को हेल्प करते हैं तो वो अपने आप उठ करके कुछ ना कुछ लोगों को फिर वो अपने आप भी हेल्प करेगा ही करेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि जैसे आपके विचार थे कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, एज ए लीडर आप उनकी भी ग्रोथ आप चाहते हैं। तो सर ऐसे जो हम मतलब ऐसी सोच रखने वाले जो मतलब हम अपने डुप्लीकेट, क्योंकि इस बिजनेस में जो सारा कुछ टिका हुआ है वो उस डुप्लीकेशन पर ही टिका हुआ है कि भाई हमारे जैसी भावना रखने वाले, हमारे जैसी लोगों को हेल्प करने वाले और अच्छे से प्रोग्रेस करने वाले ऐसे लीडर्स को सर हम लोग कैसे तैयार करें, उसके लिए कोई आपकी स्ट्रेटजी है या कुछ आप ऐसे टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? सर आपने जो सवाल किया है डुप्लीकेट का, जो वर्ड्स यूज किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो वर्ड्स है वो यूज किए हैं। तो मैं दर्शकों के लिए यही कहना चाहता हूँ, डुप्लीकेट ये जो वर्ड्स है कब तैयार होता है, हम कैसे तैयार कर सकते हैं लीडरों के अंदर में अपने अंदर। तो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एक ही कहना चाहता हूँ, कोई भी काम करना है उसकी शुरुआत करना पड़ेगा। कोई भी काम है उसकी शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत के साथ साथ शुरुआत तो की है हमने, लेकिन जैसे कि आप एक बाइक पे बैठ गए, एग्जाम्पल बाइक पे बैठ गए, बाइक का सेल्फ मार रहे, उसको शुरुआत की, बस उसको कैसे चलाना है, उसके गियर क्या है, उसका क्लच क्या है, उसका ब्रेकर क्या है, उसका एक्सीलेटर कितना बढ़ाना चाहिए कितना कम करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटिंग द नॉलेज, यानी हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम
गाड़ी कैसे चलाना है इसके बारे में हमें पहले ही अगर सीख लेते हैं, ब्रेकर, क्लचर, अपना एक्सीलेटर क्या है, अपना गियर बॉक्स क्या है, अगर इनके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज लेते हैं तो आने वाले दिन में जैसे कि मैं एक्सपर्ट हो गया उसमें, कि मैं अच्छे तरीके से सीखा हूँ, अच्छे तरीके से मैं हैंडलिंग करता हूँ, यानी इसको गेटिंग द नॉलेज कहेंगे। तो हम बहुत अच्छे तरीके से गेटिंग द नॉलेज किया, बट उस टीम के प्रति कैसे डुप्लीकेट होगा, इसके प्रति क्या करना पड़ेगा, गिव द नॉलेज, यानी मुझे वही नॉलेज क्या करना पड़ेगा, गिव करना पड़ेगा, देना पड़ेगा टीम के अंदर। जैसे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का सिस्टम्स क्या है, ये जितना भी मैंने लर्न किया, नॉलेज लिया, उसको मुझे देना पड़ेगा, गिव करना पड़ेगा टीम के अंदर में। जैसे कि दो लोग हैं मेरे पास, जैसे कि आप है और मैडम जी है, फॉर द एग्जाम्पल के लिए मैं समझिए आपका अपलाइन हूँ, या मैं भी जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जो भी मैं कुछ कंपनी के अंदर में जाना A to Z तक, वो सारा का सारा मैडम को और आपको पूरा का पूरा मैंने टीच किया, पूरा दे दिया, और आपने क्या किया, वो पूरा का पूरा नॉलेज मगअप किए, पूरे सीख लिए। लेकिन सीखने के साथ साथ मैं बोलता हूँ कि सर नहीं, आपने तो पूरा का पूरा बिल्कुल किए है, काम किए है एजुकेशन का, अभी आपको एक काम करना है जो मैंने काम किया, 2 लोगों का या 3 लोगों का, 4 लोगों का, जितना भी लोगों का मैंने बताने का प्रयास किया, वही आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को बताने का प्रयास करना। यानी 2 लोगों को बताना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए, यानी आप 2 लोगों को बताया तो इसका अर्थ यह है कि मैंने जो काम किया वही डुप्लीकेट मैं अपनी टीम को करने को बोल रहा हूँ, कि आपको डुप्लीकेट करना है, जैसे मैंने किया वही आपको करना है। जैसे कि आपने 2 लोगों को बताया, 2 लोगों के बाद आपने बताने के बाद, यानी बताया मतलब आप सिखाया, उनको ज्वाइनिंग भी किया, सिखाया, और फिर आपके मन में यही सवाल आता है कि नहीं, अभी मैं और तीसरे लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये 2 लोग क्या करेंगे। 2 लोगों के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, उनको ये कहना पड़ेगा कि सर मैंने जो भी किया हो वही एज ए टी काम आपको और करना पड़ेगा। यानी देखिए, मजले पे मजला, मजले पे मजला खड़ा हो रहा है, ऐसे तरीके से हमें मजले तैयार करना पड़ेगा, यानी हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट करने से इंसान अच्छे तरीके से टीम वर्क के साथ काम करता है, तो हो सकता है वो आपके अंदर में एक क्वालिटी आएगी, एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, और लीडरशिप क्वालिटी आएगी तो आप अपने टीम के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल बन सकते हैं, कि नहीं, मुझे सर ने या मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, सिखाया, और अपने टीम के साथ मुझे भी लेके जा रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे हेल्पिंग कर रहे हैं कि टीम बनाने कैसा है, लोगों को कैसा सिखाना है, इसके बारे में मुझे अच्छे तरीके से समझाया सर ने। तो ये क्या बन जाता है, आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं, और आपका जो भी काम है वो डुप्लीकेट हो जाता है। इस तरीके से हम डुप्लीकेशन और लीडर्स बन सकते हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत ही अच्छे से आपने ये चीज हमें समझाई है। और यहाँ पर सर मैं भी हमारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जब मानव योनि में जन्म लेते हैं तो भगवान ने हमें एक और प्लस पॉइंट दिया हुआ होता है कि हम लोग जो है वो मतलब डुप्लीकेशन के कौशल के साथ ही पैदा होते हैं। मतलब एक यस ये यस, ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी भी चीज को देख करके बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। तो बिल्कुल हमें यहाँ पर जो चीज आपने पहले बताई थी हमें कि एक अच्छे अपलाइन को अगर हम लोग कॉपी करते रहें तो हम उतनी ही आसानी से इस बिजनेस की बारीकियां सीख पाएंगे। जैसे कि एक जो बच्चा होता है वो बिना मतलब कोई लैंग्वेज सिखाए घर में बोलना सीख जाता है, जैसे हम उसको ABCD लिखना सिखा देते हैं तो वो देख करके वो पूरा सीख जाता है। जैसे हम रोड पर गाड़ी चलाना देख करके ही सीख जाते हैं कि रेड लाइट पे हमें रुकना है, ग्रीन लाइट होने पे हमें जाना है, ब्रेकर है तो स्पीड कम करनी है। तो ये गॉड गिफ्टेड जो हमारी स्किल है, हम लोग कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा चूक गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये हमारी उसी स्किल को डेवलप करती है। और बिल्कुल सर बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया कि अगर हम एक अच्छा सिर्फ अपलाइन
मतलब हमें तो ब्लेसिंग्स हैं कि आप जैसे लोग इतने सिंपल हमारे अपलाइन हैं, और रितेश सर जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हमें डेवलप होने का। क्योंकि यहाँ इस इंडस्ट्री में से सिर्फ अगर हम ये डुप्लीकेशन अगर हटा दें तो ये एक नौकरी जैसा ही रह जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। तो सर बहुत अच्छे से आपने बिल्कुल कहा, और मैं हमारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि जो भी अच्छे काम आप करेंगे, आपकी जो टीम है उसके कुछ लोग ही उसमें से आधा आधा डुप्लीकेट करेंगे। तो जितने लोगों को आप डुप्लीकेट कराना चाहते हैं उतना आप अपना एक्शन बढ़ाएं और अपनी टीम में अपने जैसे मतलब स्किल्ड लीडर्स मतलब तैयार करें, ताकि आपकी टीम बड़े अच्छे से डेवलप हो। कर सर को सुना, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ी पिन पर हैं, बहुत उन्होंने स्ट्रगल करके बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया है, तो उनसे हमने बहुत सारी बातें की जिसके कारण से ये इंटरव्यू जो है थोड़ा लंबा हो गया है। और इसको हम 2 पार्ट्स में आपके सामने मतलब प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये पहला पार्ट है अभी का, और अगले पार्ट के लिए आप हमारे पूरी टीम के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसका जो सेकंड एपिसोड है वो अगले संडे को सेम टाइम पर टेलीकास्ट किया जाएगा। तो पूरी टीम के साथ आप इस चीज का फायदा उठाएं, अपनी पूरी टीम के साथ इसको अटेंड करें और सावरकर सर के पूरे एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाएं। थैंक यू।